बीजेपी कह रही है अगर ममता बनर्जी दूध की धुली है तो सीधे सबूत पेश करें। अरे वाह, और ये बवाल क्यों कर रही हैं? और ये क्या कहते थे, अगर गड़बड़ है तो राहुल गांधी एफिडेविट दे, कंप्लेंट करे। ये बकवास बात कर रहे हैं, दम नहीं है। पूरा देश अब समझ चुका है, पूरे देश को पता है कि बीजेपी और इवन आरएसएस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है, और भ्रष्टाचार के पैसे से इन्होंने 5 स्टार 7 स्टार अपने दफ्तर, अपने नए ठिकाने और कहां सारा 2 नंबर का पैसा लगाया है, और इलेक्शन में भी 2 नंबर का पैसा खर्च होता है। सुप्रीम केस भेजा है, तो क्या ये बड़ा झटका माना जाए इसको? इसको कुछ नहीं, झटका वटका मत मानो। मैं देश के लोगों से कहना चाहूंगा, इनको झटका वटका मत मानो। असली झटका जब है जो सुप्रीम कोर्ट समय पे फैसला कर दे। चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल के ईडी की इस प्रकार से छापेमारी होती है और चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग दोनों ही सोया हुआ है। अरे ये कहाँ सोए हुए हैं, ये तो वो काम कर रहे हैं जो इनको बताया जाता है। चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त इंडिपेंडेंट नहीं है, वो मोहरे की तरह काम कर रहे हैं। ये कितनी बार बुलवाओगे, पूरा देश को अब तो पता है, अब तो पूरे देश को गली गली में बोलना चाहिए ये नारा। ईडी की रेड में लेकिन एक बात सामने आई है, पेन ड्राइव की बात हो रही है, अमित शाह के खिलाफ सबूत की बात हो रही है, और साथ में हरी फाइल, 2 चीज का जिक्र हो रहा है, पेन ड्राइव और हरी फाइल। उसमें क्या है? अरे उसने चोरी नहीं की, वो तो डंके की चोट पे लेके गई फाइल, और उसने कहा हमारी पार्टी का डॉक्यूमेंट है, इसको चुराने आए थे ये लोग। उसका कोई जवाब नहीं आया इन लोगों का। और पेन ड्राइव का उन्होंने अमित शाह का नाम लिया है, इस अमित शाह के सारे काले कारनामे और जो कोयला घोटाले के पैसे, और शुभेंदु अधिकारी का भी नाम लिया है। ईडी का कहना है कि कानूनी कार्यवाही में बाधा डालने का काम किया ममता बनर्जी। अरे कानूनी कार्रवाई में किसने बाधा डाल दी? ममता बनर्जी। नहीं, गुंडागर्दी करने की किसको इजाजत है? चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, किसी को गुंडागर्दी करने की इजाजत नहीं है, और ये बहाना बनाने की इजाजत नहीं है। सरकारी काम में बाधा डाल दी। अगर सरकारी काम ही गैर संवैधानिक हो, भ्रष्टाचार पे टिका हो, किसी के मौखिक आदेश पे हो, और शरारत पूर्ण हो, और जिसके अंदर हिडन एजेंडा हो, तो वो उसको कानूनी बाधा नहीं मानी जाएगी। ममता बनर्जी वहां पर गई ईडी की रेड पड़ते ही, और फाइल लेकर के, हरी फाइल लेकर के वो वापस आती हैं, और उसको लेकर के तमाम आरोप लग रहे हैं। क्या पूरा मामला है जानने की कोशिश करेंगे। सर, कैसे देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ईडी का मामला दोबारा पहुंचा है, कैसे देखते हैं इसको? देखो, ईडी का मामला दोबारा पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तय करे कि ईडी ईमानदारी से काम कर रही है, या मदारी के बंदर की तरह काम कर रही है, या पिंजरे के तोते की तरह काम कर रही है। और देखिए, जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, और पूरा देश ब्लेम लगा रहा है कि ईडी का, इनकम टैक्स का, और ये लगातार इस देश में होता रहा है, अब ज़्यादा ही हो रहा है। ये क्या है, जो भी सत्ता में होते हैं जो लोग, उनकी जिम्मेदारी तो है मानवीय व्यवस्था को अच्छी तरह चलाने के लिए, बिना भेदभाव के काम करने के लिए। शपथ भी ये सारे यही लेते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ऐसी शपथ लेते हैं, पार्लियामेंटेरियन, सीएम, पीएम, मंत्री, संतरी, जजेज जितने भी हैं इसी तरह की शपथ लेते हैं। ब्यूरोक्रेट्स भी यही शपथ लेते हैं संविधान की, हम बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, बिना डर के, बिना लालच के काम करेंगे। और देश में देखने को क्या मिल रहा है कि सब लोगों पे लालच हावी है और देश में डर हावी है। तो यहाँ एजेंसियां काम नहीं कर रही सही इंडिपेंडेंट तरीके से संविधान के तहत, क्योंकि संविधान को अक्सर वही लोग रौंदते हैं जो सत्ता में बैठे हैं। वो संविधान को रौंद कर अपने सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह का काम करते हैं, जो पहले के राजे महाराजा ही करते थे। वो इसी तरह की गुंडागर्दी हमारी एजेंसीज पे कराते हैं, उनका मिसयूज करते हैं। एजेंसीज के अंदर उन्हीं लोगों को बिठाया जाता है, उन्हीं लोगों को प्रमोशन ट्रांसफर किए जाते हैं जो उनके इशारे पे एक कठपुतली का गेम दिखा सके। उनको जैसे कोई पीछे पर्दे के पीछे से हिलाता है, वो इस तरह का काम करना शुरू कर देती है। जो अफसर इस तरह के काम कर सकते हैं, वही इन पदों के काबिल माने जाते हैं सत्ता में, शासन में। डेमोक्रेसी के खिलाफ है ये। और ये जो जितना भी ईडी का हो, ईडी को देश के लोग एक तरह से पक्षपात पूर्ण एजेंसी समझते हैं, ईडी को, इनकम टैक्स को। आज का जो माहौल है, आप सर्वे करेंगे तो यही पाएंगे। तो ऐसे मौके पे रूल ऑफ लॉ तो सरकार में बैठे हुए लोग और एजेंसियां नहीं फॉलो कर रही जिस हिसाब से इनको काम करना चाहिए। ये इलेक्शन के वक्त आपको दिखाई नहीं देता क्या? ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। आपने महाराष्ट्र में जो डिप्टी सीएम है, पता है ना उसका, जिसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर कहता था चक्की पीसिंग, किस तरह का डायलॉग, फिल्मी डायलॉग बोल रहा था इलेक्शन रैली के दौरान। और वही आदमी उन्हीं की सरकार में डिप्टी सीएम बने कि नहीं बने। और जिस आदमी पे भ्रष्टाचार के आरोप थे पहले बाल ठाकरे की पार्टी में, उसी को फिर उन्होंने सीएम बनाया कि नहीं बनाया। इसका मतलब क्या है? दुरुपयोग हो रहा है, टोटली दुरुपयोग। और ये देश दुरुपयोग नहीं होने देगा। ऐसे मौके पे अगर ईडी को देश के लोग या किसी ममता बनर्जी ने गलत काम करने से रोका है, तो कुछ गलत काम नहीं किया है। उसमें ईडी भी एक सामान्य नागरिक की तरह उसके सामने आए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी
कि वो कितनी नीयत उनकी साफ है। सर, दिल्ली झारखंड के चुनाव से पहले भी जिस तरीके से ईडी की रेड पड़ी थी, उसके बाद अब इस ईडी की रेड में लेकिन एक बात सामने आई है, पेन ड्राइव की बात हो रही है, अमित शाह के खिलाफ सबूत की बात हो रही है और साथ में हरी फाइल, दो चीज का जिक्र हो रहा है, पेन ड्राइव और हरी फाइल। उसमें क्या है? अरे उसने चोरी नहीं की, वो तो डंके की चोट पे लेके गई फाइल और उसने कहा हमारी पार्टी का डॉक्यूमेंट है, इसको चुराने आए थे ये लोग। उसका कोई जवाब नहीं आया इन लोगों का। और पेन ड्राइव का उन्होंने अमित शाह का नाम लिया है कि इस अमित शाह के सारे काले कारनामे और जो कोयला घोटाले के पैसे और शुभेंदु अधिकारी का भी नाम लिया है कि उसका दत्तक पुत्र है, इस तरह की कुछ बात की है कि ये सारा पैसा ठगी ठोरी का पहुंचाता है। और ये देश में अभी ये चीजें छुप के नहीं है। मैं तो कहूँ देश की जनता को खुल के बोलना भी चाहिए और अब देश के लोग खुल के भी बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के दलदल में देश की राजनीति फंस गई है। पूरा का पूरा सौदेबाजी चल रही है, कोई ठेका ऐसा नहीं जिसमें कमीशनबाजी नहीं होती और कोई ऐसे लोग नहीं जिसमें सर्वे करोगे ये बात पाएगी, मैं सर्वे के आधार पर कह रहा हूँ, कि बीजेपी और आरएसएस को कमीशन ना जाता हो। ये सरेआम इस देश का मजाक हो रहा है, डेमोक्रेसी का मजाक हो रहा है। जेल जाने की बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी अब तो जेल जाएंगी। अरे जेल तो कोई भी जा सकता है, जो आदमी प्राइम मिनिस्टर गृह मंत्री हैं ये भी जेल में जा सकते हैं। इन्होंने जेल में जाने का रास्ता रोक दिया इलेक्शन कमिश्नर का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दूसरे कमिश्नरों का, कि तुम्हें कोई भी सजा नहीं मिलेगी, ऐसा कानून बना दिया। ऐसा कानून तो अमेरिका इंग्लैंड में भी नहीं है, वहाँ भी इलेक्शन कमिश्नर यहाँ से मजबूत डेमोक्रेसी है, यहाँ से कम गड़बड़ होती है वहाँ पे, यहाँ से ज़्यादा कानून व्यवस्था अच्छी है उन देशों में। और क्या ये कर दिया, देखो उसमें गड़बड़ क्या की है, सेक्शन 16 जो कि नया कानून बना है इलेक्शन कमिश्नरों के लिए कि जिंदगी भर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक मर नहीं लेंगे, और मरे हुए आदमी में कोई कार्रवाई नहीं होती, क्रिमिनल कार्रवाई। उसमें एक गड़बड़ और की इन्होंने, न केवल अब वाले इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमिश्नर था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर था या दूसरे इलेक्शन कमिश्नर जो चले गए रिटायर हो गए, उन पे भी नहीं हो सकती। यानी इनके वक्त में जो इलेक्शन कमिश्नर पिछले वाले भी गड़बड़ करके गए हैं उनको भी आप नहीं पकड़ सकते। इतना अंधा कानून और काला कानून बनाया है, इसको डस्टबिन में फेंकने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट को बहुत पहले नोटिस कर देना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सीधे तौर पर ईडी ने मुख्य तौर पर कहा, सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि कोयला घोटाला किया है ममता बनर्जी ने। अरे ममता बनर्जी ने तो ओपनली स्टेटमेंट दी है कि कोयला घोटाले की ठगी ठोरी का पैसा अमित शाह को जाता है, शुभेंदु अधिकारी लेके जाता है या कोई और पेन ड्राइव उनके पास है। सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, ममता बनर्जी को कहना चाहिए वो पेन ड्राइव दे दीजिए, जांच करवाएं, और ईडी की जांच और फिर इनकम टैक्स की जांच और दूसरी सारी भ्रष्टाचार की जांच उसके खिलाफ की जाए। किसके खिलाफ? अमित शाह के खिलाफ। बीजेपी कह रही है अगर ममता बनर्जी दूध की धुली है तो सीधे सबूत पेश करें। अरे वाह, और ये बवाल क्यों कर रही है? और ये क्या कहते थे, अगर गड़बड़ है तो राहुल गांधी एफिडेविट दे, कंप्लेंट करे। ये बकवास बात कर रहे हैं, दम नहीं है। पूरा देश अब समझ चुका है, पूरे देश को पता है कि बीजेपी और इवन आरएसएस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है और भ्रष्टाचार के पैसे से इन्होंने 5 स्टार 7 स्टार अपने दफ्तर, अपने नए ठिकाने और कहाँ सारा 2 नंबर का पैसा लगाया है और इलेक्शन में भी 2 नंबर का पैसा खर्च होता है। सुप्रीम कोर्ट सर मामला पहुंचा है इस ईडी का, और साथ ही जो चुनाव आयोग की आपने बात कही है कि जो है उसमें नोटिस भेजा है, तो क्या ये बड़ा झटका माना जाए इसको? इसको कुछ नहीं, झटका वटका मत मानो। मैं देश के लोगों से कहना चाहूंगा, इनको झटका वटका मत मानो। असली झटका जब है जो सुप्रीम कोर्ट समय पे फैसला कर दे, और सुप्रीम कोर्ट वो फैसला कर दे जो कानूनन हो और देश के लोगों को प्यारा हो। इस तरह का फैसला अगर ये नोटिस करना, नोटिस का फिर जवाब आएगा, जब तक तो ये हो जाएंगे रिटायर हो जाएंगे, जो गपले सपले जिन्होंने किए हैं, जितने करने हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट यही कह दे कि भाई आज के बाद पहले जो हो गया, आगे से ये कानून निरस्त करते हैं और पिछले वालों को हरी झंडी दे दे, भाग जाओ, तुमने जितनी बदमाशी करी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला दे दे, मुझे तो यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, मगर एडवोकेट्स में चर्चा है कि होगा कुछ नहीं, इलेक्शन कमीशन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस केस में कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ होगा भी तो पुराने इलेक्शन कमीशन और अब वाले इलेक्शन कमीशन को भी बचाने की कोशिश होगी, ये लोगों का मानना है, ये वकीलों का मानना। भाई ये दिस इज द सिचुएशन इन द कंट्री। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी गृह मंत्री अमित शाह को क्यों धमका रही हैं और क्यों सवाल कर रही हैं? अरे गृह मंत्री को धमकाना, गृह मंत्री गलत काम करे तो हर नागरिक की ड्यूटी बनती है। गृह मंत्री हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर, चाहे सीएम हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, कोई वकील हो, सबके सामने क्वेश्चन रेज करना। देश की जनता मालिक है भाई, जनता किसी को भी धमका सकती है गलत काम करने पे, तो वो तो सीएम है वहाँ की।
और उसने कोई बात उठाई है तो उसमें दम है, उस बात पे उसको इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह को, या स्टेटमेंट देनी चाहिए कि मैंने कोई घपला नहीं किया, जवाब देना चाहिए, या अमित शाह को सस्पेंड करना चाहिए राष्ट्रपति को। लेकिन ईडी से सुप्रीम कोर्ट में ईडी मांग कर रही है कि एफआईआर दर्ज की जाए ममता बनर्जी के खिलाफ। अरे ममता बनर्जी के खिलाफ का जो मामला है, ममता बनर्जी के खिलाफ ममता बनर्जी भी करेगी कि अमित शाह के खिलाफ किया जाए, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ किया जाए, और जितना इवन ईडी के अधिकारियों के खिलाफ किया जाए, अगर वो कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही तो। देश में एजेंसियां सरेआम राजाओं के लठैत और गुंडों की तरह काम कर रही हैं। पूरे देश को जागना होगा और पूरे देश को ऐसे नेताओं का साथ देना होगा जो इस वक्त की घड़ी में, जरूरत की घड़ी में हिम्मत करके सामने आए हैं, और उनमें ममता बनर्जी देश में टॉप है इस मामले में। ईडी का कहना है कि कानूनी कार्यवाही में बाधा डालने का काम किया ममता अरे बनर्जी। कानूनी कार्रवाई में किसने बाधा डाल दी? ममता बनर्जी। नहीं, गुंडागर्दी करने की किसको इजाजत है? चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, किसी को गुंडागर्दी करने की इजाजत नहीं है, और ये बहाना बनाने की इजाजत नहीं है। सरकारी काम में बाधा डाल दी। अगर सरकारी काम ही गैर संवैधानिक हो, भ्रष्टाचार पे टिका हो, किसी के मौखिक आदेश पे हो और शरारत पूर्ण हो, और जिसके अंदर हिडन एजेंडा हो, तो वो उसको कानूनी बाधा नहीं मानी जाएगी। वो अधिकार है इस देश के लोगों का। अगर इस देश की एजेंसियां नपुंसक हो जाए, बाइस्ट हो जाए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए, पूरे देश के लोगों की ड्यूटी है, जैसे आत्मरक्षा में ड्यूटी होती ना, वैसे तो देश में पुलिस है, कानून की व्यवस्था है। अगर फिर भी किसी को कोई आदमी जान से मारने उसके घर में घुस जाए तो क्या करेगा? कानून का इंतजार करेगा, कोर्ट का इंतजार करेगा, किसी गृह मंत्री का इंतजार करेगा, या अपना लठ घुमाएगा, या अपना लठ घुमाएगा आत्मरक्षा में, जो कानून भी आत्मरक्षा की इजाजत देता है। इसलिए कोई एजेंसी देश के डेमोक्रेसी की और देश के लोगों की रक्षा और आत्मरक्षा का देश के लोगों को पूरा अधिकार। क्या मंशा है फिर सर ईडी की रेड का? आखिर मंशा क्या है? जब अरे पूरी मंशा वही है, चोरी चकारी मदद करना, इलेक्शन में डिमोरलाइज करना। उनके सारे डाटा अगर चुरा लिए तो क्या करेंगे वो? किसी की फाइल और डाटा चुरा लो तो तुमने तो वैसे हरा दिया उसको। तुम ग्राउंड में किसी को नहीं हरा सकते। तो कह रहे जीते हुए हम बंगाल। और जीते हुए ये कहने से क्या है? अभी तो पूरा देश ही मानता तुम हर जगह जीते हुए हो चोरी चकारी से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के तुमने जो काला कानून बनाया है कि चाहे अब वाला इलेक्शन कमीशन हो, चाहे पहले वाले हों, चाहे रिटायर हो गए हों, वो जब तक मर नहीं जाएंगे उनके खिलाफ कोई देश कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। इससे बड़ा काला कानून कोई नहीं है। देश की जनता को इस कानून के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। देश को सड़कों पे आना पड़ेगा जब ये सुधरेंगे, वरना इस मामले में पार्लियामेंट भी देशद्रोही साबित हो रही है। इस तरह का अगर कानून बना सकती है तो ये सारे के सारे मेंबर पार्लियामेंट जो इस कानून को पास कराने में शामिल हुए, एक नंबर के देशद्रोही आदमी हैं, वरना इस तरह का कानून पास करने में अपना सहयोग नहीं करना चाहिए था उनको। चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल के ईडी की इस प्रकार से छापेमारी होती है और चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग दोनों ही सोया हुआ है। अरे ये कहाँ सोए हुए हैं? ये तो वो काम कर रहे हैं जो इनको बताया जाता है। चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त इंडिपेंडेंट नहीं है, वो मोहरे की तरह काम कर रहे हैं। ये कितनी बार बुलवाओगे? पूरा देश को अब तो पता है, अब तो पूरे देश को गली गली में बोलना चाहिए ये नारा, पूरा नारा ये बोलने की जरूरत है देश को। कोई विश्वास नहीं है चुनाव आयोग पर, देश के वकीलों को और देश के लोगों को। ये सब गड़बड़ हो रही है और कानून की आड़ लेके, न्यायालयों की आड़ लेके भी ये लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसलिए देश के लोगों को नजर रखनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट्स पे, उनके चीफ जस्टिस और जजों पे, कौन क्या फैसला कर रहा है। कहीं नोटिस के बहाने लिपापोती तो नहीं हो रही। ये देश को जानने का अधिकार है और देश को बोलने का अधिकार है। इसलिए मेरी विनती है देश के लोगों से कि खाली नोटिस से दे के खुश ना हो जाओ। नोटिस बहुत होते हैं यहाँ पर, और नोटिस दे के लंबा समय दिया जाता है, मिलता है कई बार सरकारी सिस्टम को, और जब तक वो जो करना चाहते हो कर चुके होते हैं, फिर सांप निकल जाए और लकीर को पीटते रहो, उसे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को समय पे ऐसे केसों की सुनवाई और तुरंत फैसला करने की हिम्मत और जिगरा दिखाना होगा देश के सामने।